Dear students, welcome to the fourth session of chapter number 14, Statistics. So we have already studied about mean, we have studied about mode, and we have studied about the median, and we are going to do today the exercise 13.3. What is the formula of the median? Yes, before starting the exercise, median is equal to L plus N by 2 minus CF divided by F into H. याद करिए, L is what? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास निकालने के लिए हम n/2 करते हैं, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो n/2 आ रहा है दैट इज आवर मीडियन क्लास. सो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. n/2 हमको मालूम है. CF इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, and F is the frequency of the median class, and H is the class size. तो जरा मीडियन का फॉर्मूला तो हमको याद हो गया. चलिए मुझे एक बार मोड का फॉर्मूला भी याद करवा दीजिए. L प्लस F1 माइनस F0 2F1 minus F0 minus F2 into H. पक्का सबको याद है? L is the lower limit of the mod class, modal class. F1 is the frequency of the modal class. F0 is frequency of the preceding class, and F2 is the frequency of the succeeding class. चलिए सभी क्वेश्चन करेंगे आज मेरे साथ. एक्सरसाइज 14.3. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. मीडियन भी पूछा है, मीन भी पूछा है, और मोड भी पूछा, और कंपैरिजन भी करना है. और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना. चलो सबसे पहले क्या करेंगे? मीन निकालेंगे. चलो बनाइए टेबल. मंथली कंजम्पशन जरा बने 65 85 लिखो, जरा सारा ग्रुप साइज लिखो. 65 85 दिस. उसके बाद फ्रीक्वेंसी FI, उसके बाद XI मिडिल वैल्यू. XI इज द क्लास मार्क. अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 लिखा. 135 इज माई एज्यूम्ड मीन A. DI इज इक्वल टू XI माइनस A. करते जाओ. And UI is equal to DI upon 20 because 20 is your class size. And also we found out FI UI. So हमारे पास आ गया, this is sigma FI, this is sigma FI UI. फॉर्मूला लिखिए, ये तो मेरे पास आ गया. फॉर्मूला फॉर द मीन, X bar is equal to A plus sigma FI UI upon sigma FI into H. करिए, very good. So we have got the mean is equal to 137.06. चलें मोड निकालें. मोड, अब अगला काम करते हैं मोड निकालने का. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20. तो मॉडल क्लास कौन सा हुआ? 125 145. L is equal to 125. This is F1, this is F0, and this is F2.
चलो चलो, वेरी गुड. So model class is this. L is equal to lower limit, H is equal to class size, F1 frequency of the model class, frequency of the preceding class, and F2 is the frequency of the succeeding class. चलिए रखिए, फॉर्मूले में रखिए सभी बच्चे, कैलकुलेशन करिए. आई नो सभी को आता है, ये मुझे मालूम है, आप सबको आता है, ये मुझे मालूम है, लेकिन आप एक कैलकुलेशन करिए मेरे साथ. 20 minus 3, 2 into 20 minus 30 minus 14, 140 डिवाइड बाय 13 करिए, निकालिए, डिवाइड करिए, 10.769. सो मोड मेरे पास आ गया है 135.77. आ गया मोड. अब निकालेंगे मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए मुझे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा. कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलिए ये फ्रीक्वेंसी है. कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाइए. 4, 9, 22, 42, देन 56, देन 8, इसको 8 किया तो 64, देन 68. सो n इज इक्वल टू बच्चों, n इज इक्वल टू 68. सो n बाई 2 इज इक्वल टू 34. 34 कहाँ आ रहा है? 34 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है क्या? हाँ. सो दिस इज अवर मीडियन क्लास. ओके, तो मीडियन क्लास मेरे पास ये आ गई है. तो L इज इक्वल टू 125 एंड 22 मेरे पास क्या? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास और प्रीसीडिंग क्लास, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. L is equal to this, H is equal to this, CF is equal to this, F is equal to this. चलिए फॉर्मूला 125 प्लस दिस करिए, 20 से 20 कट गया, 12, सीधा आ रहा है 137 माई मीडियन. अब मीडियन आ गया है 137. सो अब जरा सभी को पास पास रख के देखो. मीन है 137.06, मोड है 135 और मीडियन है 130. बिल्कुल पास पास है. मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है उसकी अकरिंग होती है. एंड मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यू है. हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाए तो मिडिल वैल्यू. चलो अच्छा क्वेश्चन किया, मजा आया. मीन, मोड, मीडियन तीनों निकाल लिए. वेरी गुड, बहुत अच्छे. सभी बच्चों को ये क्वेश्चन करना है. नहीं किया तो वीडियो पॉज करके करिए. क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन 28.5, find the value of x and y. Also very good question. मीडियन दिया हुआ है. चलो बहुत अच्छा निकाले. कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फास्ट करेंगे, आ जाओ. सबसे पहले चार्ट का टेबल बना लीजिए. क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले पहला काम 5 plus x, 25 plus x, 40 plus x, 40 plus x plus y, 45 plus x plus y. और मुझे टोटल दे रखा है इन लोगों ने ऑलरेडी 60 दे रखा है. वैल्यू ऑफ द n मुझे 60 दे रखा है. सो 45 plus x plus y, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वही टोटल है ना. तो 45 plus x plus y इज इक्वल टू 60. x plus y इज इक्वल टू 15. इक्वेशन नंबर 1 पहला काम. अब जरा अपन n/2 करते हैं. आ जाओ. मीडियन हमको दिया हुआ है, पहले से देखो. मीडियन हमको दिया हुआ है 28.5. अब 28.5 कहाँ होगा? 28.5 कहाँ होगा? 28.5 यहाँ होगा. 28.5 इसके अंदर होगा. तो इसका मतलब ये दिस इज आवर मीडियन क्लास. तो L इज इक्वल टू 20
L is equal to 20, CF is equal to 5 plus x, and F is equal to भी 20, H is equal to 10. बिल्कुल ठीक है. चलिए, तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस दिस रखा, तो मीडियन हमको दिया 28.5 इज इक्वल 20 प्लस, यहां मैंने रख दिया 5 प्लस एक्स CF की जगह. अभी इक्वेशन बन गई. करिए सॉल्व. ये माइनस दराज, इसीलिए मैं सॉल्व करने को बोलता हूं. ये माइनस बाहर है, इसको -5 माइनस एक्स होगा. करिए. फिर ये 20 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 8.5, ये बन जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2. तो 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17, माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 25 इज इक्वल टू -8, एक्स इज इक्वल टू 8. निकालो. यस, ये वेरी इंटरेस्टिंग है. बहुत इजी है, मुझे मालूम है, बहुत इजी, लेकिन फिर भी गलती होने का चांस है. गलती होने का चांस है, गलती नहीं होना चाहिए. डू इट परफेक्टली. x is equal to 8, put the value of x in equation number 1, you will get y is equal to 7. So answer is x is equal to 8 and y is equal to 7 is your answer. Very good question, एग्जाम में आने लायक है और सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए. सभी को क्वेश्चन को एक बार 2 बार करना चाहिए ताकि आपका बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए ना. Question number 3. A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. अभी इसमें क्या है, इन लोगों ने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है. अभी उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में अपने को बनाना पड़ेगा. यहां ग्रुप नहीं दिया हुआ, अपने को ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा. इसीलिए सारे क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक रहता है. तो पहला ग्रुप बनाएंगे हम, बिलो 20 वाला है. चलो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, आ जाओ. पहला ग्रुप मैंने लिख दिया 18 to 20. इसको मैं बिलो 20 भी लिख सकता हूं, लेकिन मिनिमम एज आपने 18 दे रखा था, इसलिए मैंने लिख दिया 18 to 20. 20 to 25. अब मुझे ये 6 में से 2 माइनस करना है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी 4. बस यही सिखाना है. अगर मैं यहीं पर एक फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनाऊं तो ये आ गया 2, ये आ गया 4. फिर अगला क्या आएगा, 24 में से 6 माइनस करिए, कितना आएगा 18. फिर 45 में से 24 माइनस कीजिए, कितना आएगा 6 और 16 और 5 21. अब ऐसे निकालना है फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना है. चलो बिल्कुल निकालते हैं. मैंने आपके लिए निकाल के रखा है. 2 4 18 21 78 minus 45 33, 89 minus 78 11, 92 ये 92 और ये 89, 3, 98 minus 92 6 और 100 minus 98 2. फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया. फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया और मैंने ग्रुप फॉर्मेशन भी कर दिया. ओके. n इज इक्वल टू 100, n बाई 2 इज इक्वल टू 50. तो n बाई 2 इज इक्वल टू 50 है, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, 50 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है. बस फिर क्या चाहिए, फिर तो आ जाएगा सब काम. बस यहां तक पहुंचने के बाद तो काम हो गया. चलिए फिर तो मीडियन क्लास आ गया, L इज इक्वल टू आ गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास आ गया, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 33 इसका आ गया, H इज इक्वल टू 5 है. निकालिए वैल्यू में रखिए डू द कैलकुलेशन. 5 into 5 25 करिए. सो मीडियन इज 35.76 years.
35.76 ईयर्स। अच्छा लगा क्वेश्चन? सभी को समझ में आया? Question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained represented in the following table. Find the median length of the leaves. इसमें क्या करना है? Cumulative frequency निकाल देंगे, काम हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ ये हो रही है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। 126 और 127, बीच का 1 कहां गया? वेयर इज 1? तो कंटिन्यूअस बनाइए, कंटिन्यूअस बनाइए। तो क्या करोगे? 117.5 इधर लोगे और 126.5, 0.5 इधर, 0.5 इधर। यहां लेंगे 126.5, यहां लेंगे 135.5। ले लिए, लीजिए, बनाइए लेंथ इन मिलीमीटर। पहले इसको इस फॉर्मेट में कर लीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर n इज इक्वल टू 40, n/2 इज इक्वल टू 20 इस वाले में आ रहा है। दिस इज योर मीडियन क्लास। L इज इक्वल टू 144.5, H इज इक्वल टू 9। H इज इक्वल टू 9 कैसे आया बच्चों? H इज इक्वल टू तो 8 लग रहा है, क्या है 8? ये 118 से 126, H की वैल्यू 8 है कि 9 है? 8 है कि 9 है? सर 9 है, क्योंकि 118 भी काउंट हो रहा है और 126 भी काउंट हो रहा है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू था। 126 पे एंड हो रहा है, उधर 127 शुरू हो रहा है। तो 118, 119, 123, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 9 है। तो ये थोड़ा सा मुझसे भी गलती हुई थी, इसीलिए मैं आपको ये रिमाइंडर देता हूँ। H का आंसर, H गलत हो गया तो अपना आंसर भी गलत हो जाता है। सो H इज इक्वल टू 9, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, फ्रीक्वेंसी दिस। बस, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूअस डेटा बनाया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, और एक ग्रुप साइज में थोड़ा समझने वाला था, उसको अपन ने समझा। सो मीडियन इज 146.75। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ ऑफ द 400 नियॉन लैंप्स, फाइंड द मीडियन। बड़ा इजी है, n इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। बहुत इजी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। n इज इक्वल टू 400, n/2 200, ये 200 इसमें आ रहा है। दिस इज और मीडियन क्लास। L इज इक्वल टू 3000, दिस इज और F, दिस इज और CF। फटाफट करिए, फटाफट, जो इजी क्वेश्चन है उसको फास्ट करना चाहिए। H इज इक्वल टू 500, डू द कैलकुलेशन, करिए क्वेश्चन करिए। सो यू विल गेट द मीडियन लाइफ ऑफ नियॉन लैंप इज इक्वल टू 3406.98 आवर्स। सभी को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया? मीडियन इज इक्वल टू 3406.98।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 100 surnames were randomly picked up from the local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets was obtained as follows. Determine the median and find the mean and also find the modal. मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है। वाह भाई, आ जाओ। सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। n इज इक्वल टू 100, n बाई 250, मीडियन क्लास इज दिस, l इज इक्वल टू 7, cf इज इक्वल टू 36 एंड f इज इक्वल टू 40, L इज इक्वल टू दिस एंड H इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देखो मेरे को, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ जो क्लास साइज है वो 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस डेटा है। इसमें 4 रिपीटेशन में काउंट नहीं होगा। 1 को काउंट किया, 1 2 3 बस, 4 को काउंट नहीं करोगे क्योंकि 4 उधर काउंट हो जाएगा। ये समझने वाला है, ये समझने वाली चीज है। सिंपल बच्चों, मीडियन सभी निकालो, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहां H में गलती मत करना। अब मीन निकालें, आ जाओ आ जाओ। नंबर ऑफ लेटर्स, फ्रीक्वेंसी xi 1 plus 4 divided by 2 2.5। नाउ दिस इज अवर माई एज्यूम्ड मीन, आप कुछ भी ले सकते हो। xi माइनस a, फिर ui di अपॉन 3 fi ui सिग्मा fi ui 106, तो मेरे पास सिग्मा fi आ गया दिस एंड सिग्मा fi ui आ गया -106। दिस इज माई फार्मूला। पुट माइनस का ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो 11.5 माइनस, सो मीडियन मेरे पास आ गया है 8.32। मीन वो क्या था, मीडियन क्या था, सॉरी 8.05, मीन आया है 8.32। मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कौन है? हु इज ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 वाला, ये वाला। दिस इज आवर मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इज 7 to 10, L इज इक्वल टू दिस, H इज इक्वल टू F1 F0 F2 सब निकाल लिया, कैलकुलेट किया, करिए। सो यू आर गेटिंग मॉड इज इक्वल टू 7.88, मीन इज इक्वल टू 8.32, मीडियन इज इक्वल टू 8.05, मॉड इज इक्वल टू 7.88। सभी बच्चे निकालो। क्वेश्चंस मेरे साथ करना है। एडवांस करने को बोला था, एडवांस किया तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से करिए। सभी ने किया, अच्छा क्वेश्चन है। मजा आया। मीडियन क्लास, दिस इज अवर मीडियन इज इक्वल 8.05, फिर इसका टेबल बनाया, फॉर्मूले में रखा, एंड यू आर गेटिंग मीन इज इक्वल टू दिस, देन मॉडल क्लास बनाया, फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट। The distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median. Easy है, easy question है, easy question है, easy question है ये, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके पास cumulative frequency निकालिए, cumulative frequency आ जाएगी, n/2 करना, median class आ जाएगा, and we can calculate the median. This question you can do it, you can do yourself. Now I am proceeding further in graphical representation of cumulative frequency distribution.
हमने एक नई चीज पढ़ी है ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे। हमने तो ग्राफ पढ़ा था बार ग्राफ, हमने पढ़ा हिस्टोग्राम, हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने दो प्रकार का तरीका देखा था, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। याद है कि भूल गए? बताओ, आ जाओ पीछे, चलो चलो पीछे, ये आ जाओ यहाँ पर, और पीछे और पीछे, यहाँ पर आ जाओ, इस वाले एग्जाम्पल में आ जाओ। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे, वो इसी को यूज करते आ रहे, ऊपर से ऐड करते जाते हैं। इसको हमने नाम दिया लेस देन टाइप। लेस देन, भाई लेस देन 2 कितना है, लेस देन 5 कितना, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। उल्टा भी निकाल सकते हो, मोर देन टाइप, ये वाला उल्टा, कि भाई मोर देन 0 कितने, सबको जोड़ दो, फिर मोर देन 2 कितने, नीचे वाले सबको जोड़ दो। तो दो तरह का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझा, एक तो लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। एक बार समझ लो शांति से, एक बार ये मोर देन टाइप और ये है तुम्हारा लेस देन टाइप। अब इसी डेटा के ऊपर हमने कर्व बनाना है। रिकॉल द वैल्यूज अपर लिमिट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। ये लेस देन हो गई है, इसमें इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ तो अपन ने जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लिमिट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इधर है और ये अपनी लिमिट है लेस देन 20, लेस देन वो, तो ये अपर लिमिट बोलते हैं, लेस देन इसको बोलने में अपर लिमिट। और सबसे पहले 10 पे कितना आया, 10 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरा निकाल के देखो, टेबल मेरे पास देखो। 10 पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 5, 20 पे आ रही है 8, 30 पे आ रही है 12, 40 पे आ रही है 15। बनाओ, मैं एक बार जरा पढ़ लेता हूँ, सभी बच्चे देख लें जरा। So to represent the data on the table graphically, we mark the upper limit of the class interval on the horizontal axis and their corresponding cumulative frequencies on the vertical axis, choosing a convenient scale. The scale may not be the same, it can be different. So let us now plot the points corresponding to the upper limit corresponding cumulative frequency. इनको हमने वो बनाएंगे और join them with a free hand. लाइन से, स्केल से नहीं जोड़ना है, स्केल से नहीं जोड़ना है, फ्री हैंड जोड़ना है। सो दिस कर्व वी कॉल ए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव, ओजाइव भी कहते हैं और ओजीव भी कहते हैं। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, ओजाइव, और कुछ लोग क्या कहते हैं, ओजीव। अपनी बुक में अपने को इसको ओजीव कहा है। इस कर्व का नाम क्या है, ओजीव। और इसी कर्व को अगर अपन मोर देन टाइप कर दें, सेम, सब कुछ सेम है, यहां लिमिट चेंज, लोअर लिमिट ये सेम, और बस पहला वाला पॉइंट ले लेंगे 053, 1048, ये सब कुछ सेम है, बस वैल्यू चेंज हो जाती है, उल्टा चलेगा। इसको कहते हैं मोर देन टाइप ओजाइव या ओजीव। वही फ्रीक्वेंसी, उल्टा चल दो, पहले 50 को लगा दो, उल्टा चल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका फायदा क्या है, ये जो पढ़ रहे हैं ओजाइव या ओजीव, उसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि सर हम डायरेक्ट कर्व से भी जो निकाल सकते हैं मीडियन। अच्छा, ओके, इसका मतलब यहां पर जो था n = 53 था, उस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। n = 53 था तो n/2 26.5 था, तो 26.5 पे अगर लाइन बनाऊं, उसका वर्टिकल डालूं नीचे, तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो मेरा मीडियन है। क्या बात है,
वेरी गुड, ये दिट्स वेरी गुड आइडिया। तो जिस जगह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो पॉइंट है वहां से सीधा डालो परपेंडिकुलर, जो पॉइंट आएगा नीचे एक्स एक्सिस पर वो आपका मीडियन है। ये तो बहुत अच्छी काम की चीज है। ओके, इसलिए ओजायु बनाते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, मेरे को अलग तरीका भी करना है, मोर देन टाइप और वो लेस देन टाइप दोनों को बना के बनाओ, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दैट इज ऑल्सो योर मीडियन। ठीक है, मजा आ गया। लास्ट टॉपिक, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो एग्जांपल नंबर 9 कर लें। द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय 30 शॉप्स, ये मोर देन और इक्वल टू मोर देन टाइप कुछ बना रखा। मोर देन टाइप का हमारे पास टेबल बना रखा है, तो इसको जरा हम यही समझ लेते हैं। ये मोर देन टाइप का टेबल बना, फिर इसको अपने फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में बनाया। सभी बच्चे देखो, हाँ, से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेट भी कर लिया। मोर देन टाइप को ही बनाया, तो मोर देन टाइप का कर्व खींचा तो ऐसा आया, और लेस देन टाइप का कर्व खींचा ना तो ऐसा आया। ये मोर देन टाइप है, ये लेस देन टाइप है। इसको इस प्रकार से बना लेते हैं अपन। चलो अच्छा बनाते हैं, कुछ करते हैं। ये मेरा लेस देन टाइप और ये मेरा मोर देन टाइप। जहां पे मिल रहा है वो पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उसके ऊपर वर्टिकल परपेंडिकुलर डालते हैं तो आई एम गेटिंग द मीडियन। करके देखेंगे, और नहीं तो सभी बच्चे मेरे साथ आ जाइए। एक्सरसाइज 14.4, लास्ट एक्सरसाइज टुडेज। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेली इनकम ऑफ दिस, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबोव टू ए क्लास लेस देन टाइप, cumulative frequency distribution, ड्राई इट्स ओजाइव। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप जो ओजाइव से डरने वाले वो तो छोड़ के आ जाएंगे, छोड़ना नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले टेबल को कैसे बनाना है, एक बार डेली इनकम लिख लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लिया। अब क्या करना है, ऐसे लिखना है, डेली इनकम लेस देन 120, 12 लेस देन 140 लिखने का तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अपन ने पढ़ी है वही है, कोई फर्क नहीं है। 12 और 14 30 26 प्लस 8 34 34 प्लस 6 40 प्लस 10। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ये लिखने का तरीका सीख लो, क्योंकि अपने को एक्स एक्सिस पे बनाना है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमको 120, 140, 160, 180, 200 का मार्किंग करना है, और ये मेरा वाई एक्सिस पे हो जाएगा। आया कुछ? छोटी सी बात समझ में आई? चलो कर्व बनाएंगे। यहां से मैं 120 से शुरू कर रहा हूं, तो ये मैंने किंक बना दिया 0 से 120 के बीच में। नाउ मैंने उसके हिसाब से बना दिया चार्ट। 120 पे क्या है बच्चों, 12, 120 पे 12 है, 140 पे 26 है, तो 120 पे 12, 140 पे 26 बना लीजिए, और फ्री हैंड मिला दीजिए, फ्री हैंड मिला दीजिए। करिए जरा। लेस देन टाइप इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस, ये मेरा ओजाइव। सभी बच्चे देख लीजिए, कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2,
ड्यूरिंग ए मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड लेस देन दे रखा है, इसको बस कुमुलेटिव बनाना, नहीं कुमुलेटिव ऑलरेडी कुछ भी नहीं करना है, ड्रॉ ए लेस देन टाइप हो जाए एंड हेंस फाइंड द मीडियन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय ऑब्टेनिंग द, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कर्व भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करके फॉर्मूले में रख के चेक करना है। यस, ये क्वेश्चन में दम है। सबसे पहले तो लेस देन टाइप आपको दिया हुआ है, लेस देन टाइप आपको दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, केवल ये आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक कर्व बना लेना है। तो सबसे पहले तो अपन ने कर्व ड्रॉ कर लिया, फ्री हैंड बना दिया। इसको ऐसे नहीं करना, अलग अलग करके, ऐसे लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, तो पहले इनको मिलाओ, फिर इसको मिलाओ, फिर इसको मिलाओ, फिर इसको मिलाओ, ऐसे मिलाते मिलाते फ्री हैंड बनाना है बच्चों। बना दिया, औजायु बना दिया। उसके बाद जरा वर्टिकल डालना है, तो यहाँ लिखो n इज इक्वल टू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, तो n इज इक्वल टू 35, 35/2, 35/2 17.5, ये पॉइंट यहाँ से लिया, 17.5 से वर्टिकल डाला, परपेंडिकुलर, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो पॉइंट आया वो आ रहा है मेरे पास 46.5। मेरा मीडियन आ गया 46.5। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब मुझे फॉर्मूले से चेक करना है ना भैया, तो मुझे जरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखना पड़ेगा। ये बात सीखने जैसी है, ये बात सीखने जैसी है। ये आपको दिया हुआ था लेस देन टाइप, और ये तो दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको तो ये टेबल दी थी, सॉरी, लेस देन टाइप, इसको जरा आप ऐसे बनाना सीखो। और फ्रीक्वेंसी आपको कुमुलेटिव दिखिए दे रखिए, उसमें से फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना सीखना है। चलो आ जाओ सभी बच्चे मेरे साथ जरा कर लो इसको। ये आपको दिया हुआ है ना वेट इन केजी, तो लेस देन 38, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 दे रखी है। यहाँ मैंने किया लेस देन 40 को किया 38 to 40, 2 की साइज पे 38 to 40, ये 3 था, कोई बात नहीं। फिर यहाँ लिया 40 to 42, अब ये 5 में से 3 माइनस किया तो बच गया 2। फिर आया 42 to 44, 9 में से 5 माइनस किया, 44 to 46, 14 में से 9 माइनस किया। सीखो, ये सीखने जैसा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जरा वीडियो पॉज करके इसको पूरे टेबल को 2 बार 3 बार समझ लेना, बहुत अच्छी चीज है। अब मेरे पास ये टेबल आ गई, n इज इक्वल टू 35, 35/2 17.5, ये मेरा मिडिल क्लास। लीजिए l इज इक्वल टू 46 एंड CF इज इक्वल टू 14, सॉरी 4, और F भी 14 है, F भी 14, CF भी 14, ठीक है। और H इज इक्वल टू 2, मीडियन का फॉर्मूले में रखेंगे। यू आर गेटिंग मीडियन इज इक्वल टू 46.5। कैलकुलेशन से भी निकाला और आपने औजायु से भी निकाल लिया। अच्छा लगा सभी बच्चों को? अब मजा आया? कुछ क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस आया? लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग टेबल प्रोडक्शन पर इन 100 फार्म्स चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप एंड ड्रॉ इट्स हो जाए। ये मोर देन टाइप कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू ए मोर देन टाइप, ये सीख लो, इसको भी अपन करेंगे अभी तो सीखने को मिलेगा। आ जाओ, ये मुझे दिया हुआ है 50 to 55, ये दिया हुआ है ना, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ओके, दिस कॉलम आई हैव बीन गिवन, ये मुझे दे रखा है, ये वाला कॉलम दे रखा है। इसको मैंने किया लेस मोर देन 50, तो अभी ये टोटल 100 था ना, 100 माइनस 2 किया 98। मोर देन 55, 98 में से 8 माइनस करो तो 90। मोर देन 60,
90 में से माइनस करो 12, ये रहा। ये है मोर देन टाइप, ये मोर देन टाइप है बच्चों, और ये मेरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब मेरे को बनाना है, ये मुझे बनाना है ओजाइव। ये बनाया मैंने, ये लोअर क्लास लिमिट, यहाँ से देखो ये 50 और ये ऊपर से फ्रीक्वेंसी ऊपर से शुरू हो रही है, तो ये नीचे आ रहा है और ये मेरा ओजाइव है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा किया, मजा आया, ओजाइव भी सीख लिया। तो आज हमारी एक्सरसाइज हो गई, सारी एक्सरसाइज हो गई, हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया। वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.4 also, and we have completed our chapter. So our chapter of statistics बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई किया। हमने मीन, मीडियन, मॉड और ओजाइव सबको सीख लिया। सीखा? ओजाइव बना लोगे, एग्जाम में आ जाएगा तो डरोगे नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर लें और अपने बिना सपोर्ट के आपकी एक फेयर कॉपी बनाइए। उस फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर लैंग्वेज के साथ बढ़िया टेबल बनाकर अच्छे से कर लेना। ओके।